गरुड़ पुराण में मृत्यु और जीवन के रहस्यों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें स्वर्ग नरक की प्राप्ति, भोग और मोक्ष की प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। मृत्यु या मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका उत्तर आपको 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है और जीवात्मा कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक के मार्ग पर जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपनी सवारी पक्षीराज गरुड़ को ये सारी बातें बताते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा किन जगहों से होकर गुजरती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु पश्चात जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगहों से गुजरना पड़ता है और उसके पाप पुण्य के हिसाब के बाद आगे के सफर में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की आवाज चली जाती है, शरीर की सभी इंद्रियां बंद पड़ जाती है और अंतिम समय में परमात्मा द्वारा दिव्या दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके बाद व्यक्ति जीवन का त्याग कर देता है। मृत्यु होने के बाद 2 यमदूत आते हैं और जीवात्मा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा उसने अपने जीवन काल में दूसरों के साथ किया है। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं 3 मार्ग, 1 अर्ची मार्ग, 2 धूम मार्ग, 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला अर्ची मार्ग, यह वह मार्ग होता है जो देवलोक और ब्रह्मा लोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं करता और सदैव पुण्य कर्म करता है, उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा धूम मार्ग, इस मार्ग में पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बुरा मार्ग बताया गया है। इसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इसमें बताया गया है कि इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है और इन 47 दिनों में आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक को जाती है, तब चित्रगुप्त नाम की यम प्रतिनिधि के पास जाकर पहुंचती है। यह प्रतिनिधि उस आत्मा के पूरे जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के बारे में दिखाते हैं। अगर उस आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और वह सदा आनंदी और तृप्त रहा है, तो उसे स्वर्ग में जाने की अनुमति दी जाती है। और जिस आत्मा ने अपने पूरे जीवन में दुष्ट भाव से कार्य किए हैं और जो आत्मा पूरे जीवन आलसी रही है, उसे नरक में भेजा जाता है। आज के आधुनिक साइंस ने भी कुछ रिसर्च किया है। उसमें डॉक्टर बी बेंस ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमारे मनुष्य की दिमाग में ग्रे मैटर को ढूंढ निकाला है। संशोधन के बाद यह पता चला है कि जो आदमी दुराचारी, दुष्ट और लोगों का बुरा चाहने वाला आलसी है, उसके दिमाग की ग्रे मैटर की रेखाएं सूक्ष्म है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सदा अच्छे कार्य करता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, उसके ग्रे मैटर को स्वच्छ और विस्तृत देखा गया है। और जो लोग मांसाहार करते हैं, उसके ग्रे मैटर की रेखाएं जले हुए बाल की तरह दिखाई देती है। इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है।